Hello students, today's topic in microeconomics is consumers equilibrium utility analysis. So let's start. First we need to understand what is concept of utility. Okay, so actually in simple words, if I said, so refers or utility refers to satisfaction derived from the consumption of a commodity, or यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। यानी अगर मैं कोई चीज़ कंज्यूम करता हूँ और उससे मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो हम रेफर करते हैं यूटिलिटी के लिए। सो यूटिलिटी इज द पावर ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अल्टरनेटिवली यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट अ पर्सन गेट्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ए गुड और सर्विस। ओके, मुझे भूख लग रही है, मैंने रोटी खाई तो मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिला। ओके, सो ये क्या है, ये सेटिस्फेक्शन जो है यही मेरी यूटिलिटी है। ओके, सो सेटिस्फेक्शन जो है वो प्राइमरी स्टेज में अलग हो सकता है और लास्ट की स्टेज में अलग हो सकता है। यानी कि जब मैंने रोटी खाना शुरू किया तो सेटिस्फेक्शन रेट मुझे अलग मिला, दैट मीन्स यूटिलिटी रेट मेरा अलग होगा। और जब मैं खाना खा चुका हूँ, बिल्कुल खाना खत्म कर रहा हूँ मैं, तब मेरा जो सेटिस्फेक्शन रेट होगा रोटी के लिए वो अलग होगा, यानी जो यूटिलिटी रेट होगा वो अलग होगा। सो इन दिस चैप्टर हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आगे देखते हैं। नाउ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि यूटिलिटी को हम मेजर कैसे करते हैं, यानी सेटिस्फेक्शन को, जैसे हमने बताया यूटिलिटी रेफर्स टू सेटिस्फेक्शन। अब सेटिस्फेक्शन को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, हर चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई स्केल होता है, बट यूटिलिटी को अब हम कैसे मेजर करेंगे। सो हियर आर 2 पॉइंट्स जिनके थ्रू हम इकोनॉमिक्स में सेटिस्फेक्शन रेट को मेजर करते हैं। द फर्स्ट वन इज कार्डिनल मेजरमेंट एंड द सेकेंड वन इज ऑर्डिनल मेजरमेंट। सो फर्स्ट कार्डिनल मेजरमेंट, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस। यानी इसको जो प्रोफेसर मार्शल हैं उन्होंने इस चीज़ की काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो आपको याद रखना है कि जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया है। ओके, अब देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस या फिर कार्डिनल यूटिलिटी एक्चुअली होता क्या है। सो इट स्टेट्स दैट द सेटिस्फेक्शन द कंज्यूमर ड्राइव्स बाय कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेजर्ड विद ए नंबर। यानी मार्शल का क्या मानना था कि जो भी हम सेटिस्फेक्शन, जो भी हम गुड्स लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, और उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन रेट होता है उसे हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। ओके, नाउ कार्डिनल यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, द यूनिट्स ऑफ ऑन अ स्केल ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन। यानी जो सेटिस्फेक्शन रेट हमें मिलता है, ओके, जो नंबर्स में हम जो इन्हें मेजर कर रहे हैं उन्हें हम बोल सकते हैं यूटिल्स। ओके, नाउ द थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू cardinal utility, the goods and services that are able to drive a higher level of satisfaction to a consumer will be assigned higher utils, and goods that result in a lower level of satisfaction will be assigned lower utils. ओके, जैसे मैंने बताया था कि मैं पहली रोटी खाता हूँ तो मुझे उससे बहुत सारा सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। दैट मीन्स उस कंडीशन में जो पहली रोटी मैंने खाई तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, यानी हायर यूटिल्स। अब जब मैं रोटी खा चुका हूँ, खाना खा चुका हूँ, मेरी भूख खत्म हो चुकी है, तो जो लास्ट में मैं बाइट लूँगा रोटी की, ब्रेड की, उससे मुझे लोअर यूटिल्स मिलेंगे। ओके, नाउ कार्डिनल नंबर इज क्वांटिटेटिव मेथड दैट इज यूज्ड टू मेजर कंजम्पशन सेटिस्फेक्शन। ओके, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कार्डिनल मेजरमेंट है, जो कार्डिनल अप्रोच है, वो क्या कहता है कि किसी भी सेटिस्फेक्शन को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, और इसको सपोर्ट कौन करते हैं, मार्शल, प्रोफेसर मार्शल। ओके, नाउ द सेकंड वन इज ऑर्डिनल मेजरमेंट। सो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और J.R. हिक्स एनालिसिस। तो इसको जो सपोर्ट करते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी जो हमें प्रोवाइड कराई गई है प्रोफेसर J.R. हिक्स के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होता क्या है। सो इन जनरल, जैसे हमने कार्डिनल को बोला था कि कार्डिनल्स में हम नंबर्स के थ्रू सेटिस्फेक्शन रेट को मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बिल्कुल उसके नेगेटिव है, उसके अपोजिट है। ओके, इट स्टेट्स दैट द सेटिस्फेक्शन the consumer derives from the consumption of goods and services cannot be measured in numbers. Rather, ordinal utility uses a ranking system in which a rank is provided to the satisfaction that is derived from the consumption, कि higher rank or lower rank. Okay. Now, according to ordinal utility, the goods and services that offer a customer a higher level of satisfaction will be assigned higher ranks, and the good and services that offer a lower level of satisfaction will be assigned lower ranks. Okay. Ordinal utility is a qualitative method that is used to measure consumption satisfaction. In simple words, जैसे मैंने बताया था कि कार्डिनल मेजरमेंट जो बताता है वो नंबर्स में बताता है कि नंबर्स में आप इसे मेजर कर सकते हो।
किसी भी सेटिस्फेक्शन रेट को, लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बताता है कि हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ हायर और लोअर लेवल में ही उस अप्रोच को मेजर कर सकते हैं। Now the next heading is total utility. That what is total utility? So total utility is the total psychological satisfaction a consumer obtain from consuming a given amount of a particular good. Alternatively, total utility is the sum of marginal utilities obtained from consumption of successive units of a commodity. It is measured in utils. Okay, so it is the sum total of utility. Sum total of utility. For example, अभी हम यहाँ पर करते क्या हैं, ये नंबर ऑफ ब्रेड्स हैं। ओके, ये नंबर ऑफ ब्रेड्स हैं और ये क्या है, इसे हम मान लेते हैं नंबर ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये ठीक है, सेटिस्फेक्शन जो रेट है मेरा यूटिल्स में, उसे हम मान लेते हैं कि सेटिस्फेक्शन है। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, आई वॉज हंग्री, देन आई गॉट फर्स्ट, मैंने जब पहली रोटी खाई तो उससे मुझे जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिला, जो मुझे सेटिस्फेक्शन रेट उससे मिला, दैट वाज 40। ओके, जो फर्स्ट ब्रेड मैंने खाई उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 40। सेकंड ब्रेड पे वो सेटिस्फेक्शन क्योंकि थोड़ा कम हो चुका था, दैट वाज 30। थर्ड से मिला मुझे 20। फोर्थ ब्रेड पे मुझे सेटिस्फेक्शन रेट मिला 10। ओके, और फिफ्थ ब्रेड पे मिला मुझे 0, यानी कि अब मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। लेकिन मैंने 6 ब्रेड अगर खाता हूँ तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो माइनस में चला जाएगा, यानी मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ओके, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। ओके, सो दैट वाज माय सेटिस्फेक्शन रेट और इन यूटिल्स। ओके, तो ये क्या है, ये मार्जिनल यूटिलिटी हमने यहाँ पर मान लिया है। लेकिन अब हम बात करेंगे टोटल यूटिल्स की। टोटल यूटिल्स, ठीक है, टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट के लिए जब मैंने फर्स्ट ब्रेड मिली, जब मैंने फर्स्ट ब्रेड खाई तो मुझे उससे टोटल यूटिल्स मिले थे 40। अब जब मैंने सेकेंड ब्रेड खाई तो मुझे 40 + 30। ओके, तो इन दोनों का जो सम था, यानी टोटल यूटिल्स, पहली ब्रेड से मिले थे मुझे 40 यूटिलिटी और सेकंड ब्रेड पर मुझे मिले थे 30 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यानी कि मुझे सेकंड ब्रेड का जो टोटल यूटिलिटी हो गई, दैट वाज 70। अब थर्ड ब्रेड, ओके, अब थर्ड ब्रेड की अगर हम बात करें तो थर्ड ब्रेड के लिए ये होगा इन तीनों का सम, दैट मीन्स 40 + 30 + 20 = 90। ओके, इसी तरह से जब मैं फोर्थ ब्रेड की बात करूँगा, तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे। ओके, सारे सेटिस्फेक्शन, तो मुझे यहाँ पर मिला 100। ओके, फिफ्थ ब्रेड जब मैंने खाई तब भी मेरा जो सेटिस्फेक्शन रेट था वो, क्योंकि यहाँ पे 0 है फिफ्थ ब्रेड पे, तो भी मेरा टोटल यूटिल्स क्या रहा, 100। ओके, लेकिन जैसे ही मैंने सिक्स्थ ब्रेड खाई, मुझे उससे जो सेटिस्फेक्शन था वो मेरा माइनस में चला गया। ठीक है, तो दैट वाज 98। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पर। सो मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्चुअली होता क्या है। तो सेटिस्फेक्शन ये क्या होता है, जब हम फर्स्ट कोई चीज़ का कंजम्पशन करते हैं, उस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जब हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन रेट होता है एक्चुअली वो मार्जिनल यूटिलिटी होता है। लेकिन कैसे निकालते हैं, अगर हमें टोटल यूटिलिटी गिवन है तो टोटल यूटिलिटी अगर गिवन है तो फर्स्ट यूनिट पे मान लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट यूनिट दिया गया है और फर्स्ट यूनिट से मुझे टोटल यूटिलिटी बताया गया था कि 11 दिया गया है। लेकिन अब मुझे पूछा गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी के लिए आपको करना क्या है, दैट इज द फॉर्मूला। ओके, डेल्टा टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला यहाँ पर लगाना होता है। तो हम कैसे करेंगे, टोटल यूटिलिटी हमारे पास थी 11, तो यहाँ पे इस केस में तो हमारे पास 11 ही रहेगा। ओके, या फिर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। टोटल यूटिलिटी माइनस उससे पहले वाली जो टोटल यूटिलिटी होती है हम उसे लेस कर सकते हैं। ओके, तो 11, अब ये क्या हो गया 11। ओके, अब हमें करना क्या है, सेकंड पोर्शन के लिए हमें मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करनी है। तो क्या करना होगा हमें, 21 - 11, 21 - 11, सो दैट इज कितना आ जाएगा, 21 - 11 10। ठीक है, सेम केस अब हमें फाइंड करना है इसके लिए थर्ड पॉइंट पर कि 9 कैसे है। तो 30 - 21 यानी प्रीवियस वाली जो टोटल यूटिलिटी थी उसे हमने माइनस कर दिया। सो ये क्या होगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, सेम जितने भी हमें यहाँ पे टोटल यूटिलिटीज़ दी गई हैं हम उनसे मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड कर सकते हैं। और अगर मार्जिनल यूटिलिटीज़ दी गई हैं यानी सेटिस्फेक्शन रेट हमें दिया गया है तो हमें उसे टोटल यूटिलिटी कैसे फाइंड करनी होती है, हम उनको ऐड करते चले जाते हैं। जब हम उनको ऐड करते चले जाते हैं तो हमें टोटल यूटिलिटी मिलती जाती है। क्लियर हो गया। सो marginal utility is the additional utility derived from the consumption of an additional unit of commodity. Okay,
तो इसका जो ग्राफ बनता है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स इन यूनिट्स। तो 1 2 3 4 एंड 5, पहली कमोडिटी से मिला था मुझे 100 टोटल यूटिलिटी 100, दूसरे से 190 मिला है, और थर्ड पर मुझे 270 मिला है, 340 एंड 400। इससे हम मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड कर लेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी के लिए मैंने बताया था कि क्या करना होता है। सो पहले वाले का तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। सेकेंड वाले के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूज़ करेंगे, यानी 100 90 माइनस 100, तो ये कितना आ जाएगा 90। ओके, इसी तरीके से अब हम अगले इन दोनों का पोर्शंस का फाइंड करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी इस पॉइंट के लिए। तो हमें क्या करना होगा, 270 माइनस 190, तो ये कितना आ जाएगा 80। ओके, इसी तरह से अगले पॉइंट्स के लिए जब आप फाइंड करोगे तो 270 और 340 को आपको लेना होगा, तो 340 माइनस 270 इस तरह से। ठीक है, अब हमारे पास में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये जो चार्ट है हमारे पास में टोटल यूटिलिटी का है, और ये जो है हमारे पास में वैल्यूज़ दी गई हैं, ये मार्जिनल यूटिलिटी की दी गई हैं, और ये है कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो देख लेते हैं इसको कि किस तरह से आपको फोकस करना होगा। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर एक्स एक्सेस पे हमने कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज़ दिखाई हैं, और वाई एक्सेस पे हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एक साथ हमने शो कर दिया है। गैप हमने रखा है 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 एंड 400। सिंपली कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में अभी हम देख कर आए थे कि हम किस तरह से हमारे डिफरेंट कर्व्स बनाते हैं या फिर डिफरेंट हम प्रेजेंटेशंस देते हैं। तो सिंपली फर्स्ट पे जब हम टोटल यूटिलिटी देखेंगे तो फर्स्ट के लिए हमारे पास में ऑप्शन है 100। ओके, तो फर्स्ट पर 100 बना देंगे आप। अब सेकंड पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी की, फिर सेकंड पर बताया गया है कि सेकंड पर है 200 190, तो वो 200 के कहीं आसपास होगी। थर्ड पर है 270 यानी 250 और 300 के आसपास होगी। फोर्थ पे बताया गया है, तो इसी तरीके से हमारे फोर्थ पे 340 का बताया गया है, तो 350 से हल्का सा पहले होगा। एंड फिफ्थ यूनिट था, और उस पर हमें टोटल यूटिलिटी मिली है 400, तो दैट वाज 400। ओके, तो ये सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सिर्फ टोटल यूटिलिटी को यहाँ पर पॉइंट आउट कर लिया और इन्हें लाइंस के थ्रू मैच कर दिया। अब सेम हम वे में क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी को भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी, तो फर्स्ट यूनिट पर जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो कितनी थी, दैट वाज 100। ओके, तो फर्स्ट यूनिट पर 100। सेकेंड पर कितनी थी देख लेते हैं, दैट वाज 90, तो 90 पर रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड पर 80 थी, तो हम 80 पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंड सेम फोर्थ के लिए 70 एंड फिफ्थ के लिए 60। ओके, तो ये जो लाइन्स आप ड्रॉ करोगे ये मार्जिनल यूटिलिटी की होगी, यानी एक ही डायग्राम में हमने दोनों कर्व्स हमने प्रेजेंट कर दिए, टोटल यूटिलिटी का भी और मार्जिनल यूटिलिटी का भी। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टिल देन टेक केयर।